वंदे मातरम मित्रों। 5 अप्रैल में पहली खबर है। एक रिसर्च पब्लिश हुआ है नेचर, जो साइंस की सबसे बड़ी पत्रिका है, उसमें 30 मार्च 2023 को ये साइंस जर्नल के नेचर में एक cell.com के वेबसाइट के थ्रू ये प्रकाशित हुआ है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी है इज़राइल की, उसने बताया है कि जब पौधे तनाव या परेशानी में होते हैं तो वो भी आवाज़ करते हैं। आमतौर पर चूँकि हम उनकी आवाज़ों को सुन नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है, जबकि उनका कहना है कि वो आवाज़ करते हैं। अच्छा, उन्होंने जिन पौधों पर ये प्रयोग किया है वो तम्बाकू और मटर के पौधे थे। तम्बाकू और टमाटर के पौधे थे। और इसमें जो उन्होंने व्यवस्था की, उन्होंने उनको एक लकड़ी के ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया सभी पौधों को, जिसके चारों तरफ अल्ट्रा माइक्रोफोन लगा दिए। उनमें कहीं पर भी लकड़ी से आवाज़ नहीं जा सकती थी। चूँकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच सुनते हैं मानव, और या फिर हम 0 से 120 डेसिमल के बीच सुनते हैं। तो इससे कम या ज़्यादा को अल्ट्रा या फिर कोई जैसे विशेष जानवर हैं वही सुन पाते हैं। अब चूँकि इस तकनीक का उन्होंने अध्ययन किया तो ये एक कैविटेशन पर आधारित था, यानी संवहन तंत्र पर आधारित था। चूँकि पेड़ पौधों में क्या उन्होंने किया कि पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम नाम के 2 ऊतक पाए जाते हैं। इसमें जो जाइलम है वो जल का परिवहन करता है और जो फ्लोएम है वो भोजन का परिवहन करता है। इसमें जाइलम पर एक प्रश्न ऐसा भी रहता है कि जो जाइलम होता है वो सिर्फ ऊपर की ओर यानी अपर डायरेक्शन में ही काम करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो लोअर और अपर दोनों डायरेक्शन में काम करता है, चूँकि भोजन तो कहीं पर भी भेजना होता है। एक ये भी बात है कि उन्होंने इस पूरे प्रयोग को 3 तरह से अंजाम दिया, यानी उन्होंने 3 कैटेगरी के पौधे रखे। पहले में कुछ पौधों को उन्होंने पानी देना बंद कर दिया, यानी कम पानी दिया। दूसरे पौधों के तने छाँट दिए और तीसरे प्रकार के पौधों को सारी व्यवस्थाएं की। इससे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जिन पौधों को उन्होंने पानी नहीं दिया था या फिर जिनका उन्होंने तना कट किया था, उन पौधों में से आवाज़ें ज़्यादा सुनी गई। इसकी अपेक्षा जिसको सब कुछ दिया गया उसमें आवाज़ें कम आई। तो यही उस पूरे प्रयोग का तथ्य था। पूरी खबर ये है कि पौधे तनाव या परेशानी में आवाज़ करते हैं, ये सिद्ध करने की कोशिश की गई है। अगली खबर है नई दिल्ली से। भारत मध्य एशिया की संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई है। अब ये मध्य एशिया वाले कौन से देश हैं? तो मध्य एशिया में देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और इनके संस्कृत मंत्रियों की ये बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। भारत की तरफ से इसमें जी किशन रेड्डी ने भाग लिया है, और जी किशन रेड्डी ही हमारे संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। अगली एक खबर है बनारस से। बनारस में जो बनारसी पान है उसको जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। पहली बार ये व्यवस्था 2003 में शुरू की गई थी, और सबसे पहली बार अगर भारत के किसी प्रोडक्ट को मिला था तो वो था दार्जिलिंग की चाय को। अब ये होता क्या है, उससे क्या होता है कि लोकली उस प्रोडक्ट का को ग्लोबली बना दिया जाता है, यानी पूरी दुनिया उसको उस नाम से जानती है। तो ये 4 चीज़ों को मिला है हाल फिलहाल: बनारसी लंगड़ा आम को, बनारसी पान को, आदम चीनी चावल को, और रामनगर भट्टा ये बैगन है उसको मिला है। अगली खबर है, ये एक कंपनी है जॉनसन बेबी एंड जॉनसन। उसने टीबी की एक दवा का भारत में एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट के तहत मांगी थी लाइसेंस, लेकिन वो भारत सरकार ने मना कर दिया है। तो हम ये समझ लेते हैं कि ये पेटेंट का मामला क्या है। दरअसल पेटेंट ये एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद या खोज या प्रक्रिया के ऊपर एक अधिकार देता है, यानी कि वो उसकी खोज है, वही उसका प्रोडक्शन करेगा या उसकी मर्जी होगी। तो ये जो है बौद्धिक संपदा के संरक्षण का एक तरीका है, और जो भारत में इसकी अवधि है वो आवेदन से 20 साल तक है। यानी अगर किसी प्रोडक्ट में किसी ने रिसर्च की है, उसको बनाया है, तो जिस दिन उसने आवेदन किया है उससे 20 साल तक उसका लाइसेंस हो जाता है। फिर उसके बाद उसको कोई भी कंपनी बना सकती है, वो तकनीक को साझा करना होगा। अब ये जो नियम है भारत में, वो है वर्ष 1972 में भारतीय पेटेंट अधिनियम लागू हुआ था, चूँकि अधिनियम 1970 के तहत लागू किया गया था। इससे पहले कौन सा कानून था? तो अंग्रेज़ों के समय भारत में जो कानून था वो था भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911। उसी का स्थान लेने के लिए बनाया गया। तो फिर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या है? दरअसल यह पेटेंट की अवधि और उसकी लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए दवाओं में फेरबदल करने का अभ्यास है। यानी अगर वही कंपनी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसने कोई नई तकनीक खोजी या थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाहे, तो वो उसको आगे कर ले जाता है। ये उससे उसका लाइसेंस और बढ़ जाता है, यानी कोई और कंपनी उसको नहीं बना सकती, ऐसा है।
तो भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में जो पेटेंट की एवरग्रीनिंग को रोकने के लिए कई प्रावधान पेश किए गए, और इस अधिनियम की धारा 3D एवरग्रीनिंग को रोकती है। और जो ये जॉनसन कंपनी है उसको भी इसी 3D अधिनियम के धारा के तहत ही रोका गया है, क्योंकि जॉनसन कंपनी चाहती थी कि उसको 20 साल के लिए या कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया जाए ताकि कोई और कंपनी टीबी की दवा ना बना पाए। जबकि भारत में जो ये कानून है वो जेनरिक दवाओं को या फिर घरेलू मेडिसिन क्षेत्र को भी आगे बढ़ाता है, इसलिए उन्होंने लाइसेंस देने के लिए, मतलब इसका जो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट है वो मना कर दिया। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक शारदा अभियान चलाया गया है, ये यूपी सरकार का अभियान है। अब ये अभियान है क्या, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो निःशुल्क अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा है उससे संबंधित है। ये अधिनियम 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसमें है क्या, 1 अप्रैल से 15 मई तक जिलाधिकारी स्तर पर या फिर अन्य संगठनों के स्तर पर एक अभियान चलाया जाएगा। तो जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको स्कूल में उनका नामांकन करवाना होगा 15 मई तक, और फिर 1 से 31 जुलाई तक इसका दूसरा चरण है। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से। एक अंजी खड्ड ब्रिज है। ये जो अंजी खड्ड ब्रिज है ये अंजी नदी पर है और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला मार्ग पर है। ये एक रेलवे का पुल है और ये नदी की सतह से 331 मीटर की ऊंचाई पर है और ये एक कंबल स्टे ब्रिज है। आप इसे केबल स्टे ब्रिज भी कह सकते हैं और ये जो रियासी ज़िले में है जम्मू कश्मीर के, और इसकी जो लंबाई है वो है 725 मीटर। ये ब्रिज भी इस वक्त न्यूज़ पे है क्योंकि बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा। तो यही खबरें थी। आपको हमारी खबरें अगर अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।